बीते वर्ष रामनवमी पर इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने सिंधी समाज के पूर्व पार्षद और समाज सेवी सेवाराम गलानी को आरोपी बनाया है। सेवाराम सहित उनके एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वहीं एक तरफ जहां सेवाराम गलानी को कोर्ट में पेशी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सेवाराम के समर्थक सिंधी कॉलोनी में इस कार्रवाई के विरोध में उतर आए हैं, जहां सिंधी कॉलोनी के कई व्यापारियों ने अपना दुकान बंद करके प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि सेवाराम गलानी निर्दोष है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जूनी इंदौर थाना जाने की बात भी सिंधी समाज के लोगों द्वारा कही जा रही है। जो पिछले साल एक बावड़ी हादसा हुआ था, उस चक्कर में सेवाराम गलानी जी को गिरफ्तार किया गया है। तो हमारे अध्यक्ष और जो भी हैं हमारे बड़े, उन्होंने हमें बंद करने का आदेश दिया है। कितने बजे तक ये विरोध शुरू होगी? 2 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। अब वो जो भी आदेश सरकार का है, हमारा आदेश नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बंद करा है, बंद करने को बोला है, और जो हमारे अध्यक्ष हैं इन्होंने बंद करने को बोला। अब जो भी होगा उन्होंने जो किया है सही किया है। यहाँ जो भी है पूर्व पार्षद है सेवाराम गलानी जी, उनको गिरफ्तार कराए। यहाँ पर वो हुआ था ना, कांड हुआ था ना, बावड़ी गिर गई थी, लोग मरे नहीं मरे भगवान जाने, मालूम नहीं, पर जो हो गया है जो हो गया है। अब इनमें एकता ही नहीं लोगों में। आधे लोग बंद कर रखे, आधे लोग खोल के बैठे, तो मतलब क्या? एकता का मतलब क्या होता है कि एक रूट से रहना चाहिए इंसान को। आधे लोग खोल के बैठे में, आधे लोग बंद करके बैठे, तो मतलब क्या? एकता ही नहीं सिंधी में यहाँ पर। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी। और पूरा, ना केवल पूरा शहर, पूरा राज्य, बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी, जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था, और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे, और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपना जो अपनी व्यथा है, या अपना रोष है, या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक FIR हुई 304 और 34 IPC, सेक्शन 34 IPC, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है, और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद, और पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है। आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, और एक सचिव हैं, और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है, और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस, चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की 1 बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं, जो शांत हो गए, उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं।
और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। नहीं देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाई कोर्ट के कुछ निर्देश हैं, उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया और माननीय न्यायालय के सामने पेश हो गया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आरोपी इसमें बढ़ेंगे क्या? और भी जो देखिए आरोपी बढ़ेंगे? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि हम दोनों ही अधिकारी जोन में नए हैं, हमने पूरी डायरी को स्टडी किया है। इसलिए अभी मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जो भी हमने कुछ जानकारियाँ भी जो एक डायरी है उसकी जो समीक्षा हम लोगों ने की है, उसके आधार पर आईओ को हमने कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की जब पूर्ति हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे फर्दर इसमें आरोपी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यह है कि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद सिंधी समाज विरोध भी कर रहा है, व्यापार बंद करने के भी घोषणा की। 3 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दोषी पाया था, उनके ऊपर भी उनकी भी गिरफ्तारी होना है, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जारी थी और वो सबमिट भी हो गई, उसको भी हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। हमारा स्कोप, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अभी भी है। कुछ जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जानकारियां हमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। उन जानकारियों हेतु हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया है। जैसे ही वो जानकारी हमारे पास आएगी, डायरी का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी, उस हिसाब से हम उस वक्त जो कानूनी राय लेके, हमारे जो डीपीओ साहब हैं उनसे कानूनी राय लेके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, बिल्कुल निष्पक्ष और कार्रवाई इसमें हमारी तरफ से। किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है और उसमें जैसा कि सामने आ रहा था उस समय भी मजिस्ट्रेट जांच में नगर निगम के कुछ अधिकारियों का नाम जैसे बी और मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। आरोपियों का रिमांड मांगा जाएगा। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है। और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई। तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं। और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी, वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं। और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी, हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविज़न में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। देखिए एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर हमें ईच और एवरी फैक्ट हमें एनालिसिस करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो अभी विवेचना थी उसमें हमें लगा कि कुछ और जानकारी चाहिए, उसके आधार पर ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने इसमें जानकारियाँ मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही जानकारी आएंगी और जो साक्ष्य उसमें निकल के आएंगे, उस हमारा इन्वेस्टिगेशन और जो अभी चल रहा है वो उसको मजिस्ट्रियल, मैंने आपको एक चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच भी हमारा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें
जब हम कोर्ट में चालान लगाते तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम कम से कम हमारा जो वहाँ पे जो ट्रायल चलेगा, तब हमारी डायरी जब चलेगी तो उसमें हम लोग स्टैंड ले सकें। तो जानकारियाँ मांगिए, उस हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि स्लैब डालने की परमिशन किसने दी थी? ये सारे देखिए, ये ही बिंदु हैं जिन पे हमें और गहराई में जाना बाकी है। थैंक यू। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इंदौर से हुई है। दोनों ही जो व्यक्ति हैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं। पूरी पुलिस की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा साथ देने, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से कोई कोई बवाल खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।